हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग सामान्य हिंदी का कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। इसमें 20 क्वेश्चन है और सब मिक्स क्वेश्चन है। बस इसमें गद्यांश का नहीं लिया गया टॉपिक और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें 20 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग सॉल्व करिएगा अच्छे से। इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है वो भी देख लेते हैं। इसमें विलोम है, विलोम से भी क्वेश्चन है। पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, रचना रचनाकार है, मुहावरे, इन सब टॉपिक से मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि परुष का विलोम शब्द क्या है? कोमल, कठोर, कर्कश, आकर्षण। सही आंसर हो जाएगा पौरुष का जो है उसमें सही आंसर हो जाएगा कोमल। परुष का सही आंसर कोमल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कर्कश का विलोम क्या है। कर्कश का विलोम मधुर है। आकर्षण का अनाकर्षण है। अर्थ का इति है। न्यूतन का पुरातन है। ये भी जो भी बॉक्स में एक्स्ट्रा विलोम शब्द है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर परुष का क्या हो जाएगा? कठोर, कोमल, कोमल। कोमल का मुलायम विलोम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। इसे पूछा है कि उद्यमी का विलोम शब्द क्या है? व्यवसाय है, आलसी है, मेहनती है, वित्त है। तो इसका सही आंसर उद्यमी का हो जाएगा विलोम आलसी। उद्यमी मतलब बहुत काम करने वाला, आलसी मतलब बस आलस से भरा हुआ व्यक्ति। थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि परकीय का विलोम शब्द क्या है? क्षत्रिय, स्वकीय, लाघव, दृश्य। सही आंसर परकीय का सही आंसर बी हो जाएगा। इसका स्वकीय सही आंसर है। लाघव का विलोम होता है गौरव। कनीय का वरीय, इसको याद रखिए। लाघव बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लाघव का विलोम क्या होता है? कनीय का वरीय होता है। चौथा क्वेश्चन है, सुमति शब्द का विलोम शब्द क्या है? अमिति, विमति, निर्मिति, कुमति। इसका सुमति शब्द का विलोम शब्द सही हो जाएगा कुमति। कुमति इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमति का विलोम कुमति होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि अनिक का तात्पर्य क्या होता है? इसमें विलोम नहीं पूछा गया, इसका अर्थ पूछा गया है। वन, सेना, अवनि, शूरपति। इसका तात्पर्य अनिक का हो जाएगा सेना। सेना अनिक का मतलब होता है। छठवां क्वेश्चन होगा, वामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द का पर्यायवाची है? ये पर्यायवाची से है। तो इसका ऑप्शन है सरिता, नारी, गंगा, भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा नारी जो है इसका पर्यायवाची है। नारी का पर्यायवाची होता है वामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब नारी का पर्यायवाची है। सातवां क्वेश्चन है, विरिंची शब्द किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा, शिवजी, नारद, विष्णु। सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है विरंची। आठवां क्वेश्चन है, जिसका उपचार न हो सके उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। औपचार, असाध्य, असहाय, उपचारहीन। इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि इसका सही असाध्य हो जाएगा। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं, उदयांचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या होता है? ऑप्शन है पर्वतों के पास की भूमि, सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, इनमें से कोई नहीं। इसका उदयांचल का सही एक शब्द हो जाएगा सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको हम उदयांचल कहते हैं। और भी जो है इस पे देख लेते हैं, सूर्योदय से पूर्व का समय को ब्रह्म वेला कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहते हैं। इसको याद रखिए, ये पूछा जाता है कि सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? तो ब्रह्म वेला कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। ए के लिए एक शब्द, आदि, अनंत, अनादि, अनंतता। जिसका कोई अंत नहीं होता है उसके लिए एक शब्द है बी, अनंत। अनंत इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं, जहाँ से आरंभ होता है उसको हम आदि कहते हैं। जिसका आदि या आरंभ बना हो उसको हम अनादि कहते हैं। इसका देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से आरंभ हो और जहाँ से आरंभ न हो। 11वां क्वेश्चन है, कुत्सा के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अभाग्य, अपवश, बदला, अभिशाप। इसका सही आंसर हो जाएगा, कुत्सा का पर्यायवाची बहुत सारा है, इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्सा का पर्याय इसका इसमें सही आंसर अपवश हो जाएगा। और भी पर्यायवाची हैं कुत्सा के, जैसे निंदा, इसका पर्यायवाची एक निंदा होता है। दूसरा बुराई भी होता है और बदनामी, इन सब का ये पूरा पर्यायवाची है कुत्सा का। इसको याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? श्याम, कृष्ण, उष्ण, श्वेत। सही आंसर हो जाएगा कृष्ण जो है शुक्ल का विलोम है। उष्ण का हो जाएगा शीत। उष्ण का शीत होता है और शुक्ल का कृष्ण होता है। कुछ विलोम शब्द है जो इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आते हैं। जैसे अपकीर्ति का सुकीर्ति होता है। एकत्व का अनेकत्व होता है। कुरूप का सुंदर होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है।
औचित्य का अनुचित होता है, सुबुद्धि का कुबुद्धि होता है। ये अपकीर्ति सुकीर्ति वाला ये बहुत पूछा जाता है, और कुरूप और ये सुंदर, औचित्य अनुचित, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही इस वीडियो में लिए गए हैं, जो मिक्स करके क्वेश्चन वही वही क्वेश्चन लिए गए हैं। अब आते हैं, ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष के लिए एक शब्द, किंवदंती, उदंत, औरस, अमूल चूल। इसका सही आंसर हो जाएगा, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष को हम पुत्र को कहते हैं औरस कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। किंवदंती का होता है कि जो बात, वह बात जो जनसाधारण से चली आ रही हो, उसको हम किंवदंती कहते हैं। अमूल चूल में होता है कि एड़ी से चोटी तक परिवर्तन को अमूल चूल परिवर्तन कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत महाकाव्य की किस भाषा की बोली थी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक थी पद्मावत, पूछ रहा है कि किस भाषा में बोली थी। अवधी, मैथिली, मगधी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अवधी जो थी पद्मावत की भाषा की बोली थी मगधी। 15वां क्वेश्चन है, गुम का विलोम शब्द क्या है। प्रकट, जानना, निष्ठ, गुण। इसका सही आंसर हो जाएगा, गुम का सही आंसर हो जाएगा प्रकट। प्रकट इसका सही विलोम हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंद पंत, रामवृक्ष वेणुपुरी और मुंशी प्रेमचंद्र। सही आंसर रामवृक्ष वेणुपुरी जो वेणुपुरी जो है ये कलम जादूगर के लेखक हैं। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास है कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रतिज्ञा भवन। और मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य है जयदत्त व्रत, भरत भारती, पंचवटी, द्वापर। सुमित्रानंद पंत की कविताएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव और चिदम्बरा। 17वां है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। दोहोई की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। सही आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर का मुहावरा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना। 18वां आप क्वेश्चन देखते हैं, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। इसका सही आंसर हो जाएगा दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। इसका सही आंसर अहंकार हो जाएगा। और भी दर्प के पर्यायवाची होते हैं, अभिमान होता है, मंद होता है, दर्भ होता है, गर्भ, घमंड, मान। ये सब दर्प के और भी पर्यायवाची होते हैं। 19वां क्वेश्चन है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नगर, देवनागरी, चतुर, ढोल। सही आंसर हो जाएगा चतुर। इसका सी आंसर सही हो जाएगा कि नागर का पर्यायवाची चतुर होता है। गजवदन का पर्यायवाची है गर्जन, मेघनाथ, गणपति, विष्णु। तो गजवदन का पर्यायवाची हो जाएगा गणपति। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन थे। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। एग्ज़ाम बहुत पास है, आज 1 सितंबर हो चुका है और 6 और 7 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़्यादा करिएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे टॉपिक से जल्दी अपलोड करने की कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी सारा टॉपिक जो भी बचा खुचा टॉपिक है करंट अफेयर का, अपॉइंटमेंट का, जो भी है सब अपलोड किया जाएगा। एक एक वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उससे नोटिफिकेशन आएगा। अभी इन्वायरमेंट का वीडियो अपलोड किया गया, उसको देख लीजिएगा। एक वीडियो में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेट के क्वेश्चन है सब अपलोड किए गए। तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए।